हेलो बच्चों, किड्स टाइम के साथ शुरुआत करते हैं। करेंगे बंटा धार ब्रेल का, रहेगा सबको इंतजार। इसी के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग क्या सीख रहे थे, हिंदी ब्रेल। और हिंदी ब्रेल में हमने क्या सीखा था, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटा आ की डांट बच्चों क्या बताई थी, एक। छोटा आ की डांट क्या बताई थी, एक। बड़ा की डांट बच्चों क्या था, 3, 4, 5। और छोटी की डांट क्या थी, 2, 4। और बड़ी की डांट 3, 5। और सभी की सभी डांटें केवल 6 डांट पर आधारित थी। कितने डांट पर बच्चों, 6 डांट पर। क्योंकि आपकी ब्रेल लिपि कितनी डांटों पर आधारित है, 6 डांट पर, जिनके नंबर क्रमशः होते हैं 1, 2, 3, 4 और आपका लास्ट 5 और अंत में आपका 6। तो 6 डांटों पर आधारित ब्रेल लिपि के द्वारा हम हिंदी भाषा को किस प्रकार लिखते हैं और कैसे पढ़ा जाता है, इसकी कक्षा हम लोग कर रहे थे। और आज हम 2 नए अक्षरों की शुरुआत करेंगे, जिनके नाम हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जैसा कि आपको हंसी मजाक में बोला जाता है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तो उल्लू बनाने में जो आपका ऊ शब्द आया है, उच्चारण में क्या निकल रहा है बच्चों, ऊ, यानी उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया। तो आज हम पढ़ेंगे उल्लू के बारे में, यानी ऊ से बनने वाले शब्दों के बारे में। पहला अक्षर क्या आता है, ऊ से उल्लू। और ऊ को किस प्रकार लिखा जाता है, साइटेड में तो ऊ को 3 नंबर की तरह लिखा जाता है। कितने नंबर की तरह, 3 नंबर की तरह। और उसके ऊपर जो लाइन खींच दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। कौन सी रेखा को बोलते हैं, शिरोरेखा। सपोज दैट आप इमेजिन करिए, आपके पास पेन होगी या पटरी होगा, तो पटरी को आप अपने सिर के ऊपर रखिए। तो ये रेखा जो आपकी बनेगी, इसको क्या कहा जाएगा, शिरोरेखा। क्या कहा जाएगा बच्चों, शिरोरेखा। ठीक उसी प्रकार ऊ के ऊपर या हिंदी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, उनके ऊपर जो रेखा लगाई जाती है, क्या कहा जाता है बच्चों, शिरोरेखा। जो कि इस तरीके से होती है, जैसा कि आपके सम्मुख मैं खड़ा हूँ। तो छोटे ऊ की डांट क्या बताई जाती है ब्रेल में। अब हम अगर ब्रेल में कन्वर्ट करना चाहें, तो छोटे ऊ की डांट क्या बच्चों होती है, 1, 3, 6। छोटे ऊ की डांट क्या होती है, 1, 3, 6। अब चूंकि आपका जो ब्रेल स्लेट होता है, ब्रेल स्लेट में 6 डांटें होती हैं। तो 6 डांटों में 1 गोली, 2 गोली और 3 गोली, यानी कि आपकी भाषा में कहें तो बॉक्स। तो यहाँ पे पहला बॉक्स यानी चौथा बॉक्स, 1 के सामने कौन सा बॉक्स होता है, चौथा। फिर उसके बाद 5 के सामने छठा, 2 के सामने 5वां और 3 के सामने छठा। इस तरीके से आपका पूरी ब्रेल डांटें होती हैं। अगर हमको ऊ लिखना है, तो हम पहले वाली डांट को प्रेस करेंगे पहले, क्योंकि इसकी डांट क्या होती है बच्चों, 1, 3, 6 होती है। तो अगर हमको ब्रेल पेपर पर 1, 3, 6 यानी ऊ की डांट लिखनी हो, ऊ को रिप्रेजेंट करना हो, तो पहले हम किसकी डांट दबाएंगे, यानी जैसे आप टेलीफोन में या मोबाइल में अगर आपको नंबर 1, 3, 6 डायल करना हो, तो सबसे पहले आप क्या दबाएंगे, 1 प्रेस करते हैं। उसी प्रकार आपके इस ब्रेल मोबाइल में मान लीजिए 6 डांटें हैं और 6 नंबरों का ये जो आपका ब्रेल मोबाइल है, क्योंकि ऊ का नंबर क्या बताया गया है, 1, 3, 6। तो इस ब्रेल मोबाइल में आप सबसे पहले कौन सा नंबर क्लिक करेंगे, 1 नंबर। क्या क्लिक करेंगे, 1 नंबर। फिर आप तीसरे वाले नंबर को क्लिक करेंगे और लास्ट में आपका छठा नंबर होगा, क्योंकि डांट क्या बताई गई बच्चों, 1, 3, 6 बताई गई है। तो अगर देखा जाए तो इसका शेप कुछ इस तरीके से बनता है, जैसा शेप हमने आपके सामने मार्कर और साथ ही स्केच से बनाया है, यानी यल शेप में। आप इसको टच करेंगे तो यल शेप में आपका ऊ का आकार बनता है ब्रेल में, क्योंकि आकार के माध्यम से ही हम
ब्रेल को पढ़ना सीखते हैं, इसीलिए आकार पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगला अक्षर क्या है बच्चों? अगला अक्षर है बड़ा ऊ। अच्छा ये बताइए कितने बच्चे क्या लगभग हम सभी लोग, बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग क्या पहनते हैं? स्वेटर। कब? गर्मियों में नहीं, ठंडियों में। कब पहनते हैं? ठंडियों में। तो ठंडियों में जो स्वेटर पहनते हैं किससे बना होता है? ऊन से। किससे बना होता है बच्चों? ऊन से। और सभी बच्चों ने ऊन को टच भी किया होगा, और ऊन टच में कैसे आता है, यानी छू कर कैसे महसूस करते हैं, ये आप भली भांति परिचित हैं। तो उस ऊन में जो पहला अक्षर आया है हमारी हिंदी भाषा का, वह क्या है? बड़ा ऊ। क्या है? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ की डांट जो बताई जाती है ब्रेल भाषा में, वह डांट होती है 1 2 5 6। 1 2 5 6 क्या होती है बच्चों? 1 2 5 6 होती है। तो इससे बनने वाला शब्द क्या हुआ? ऊन। क्या हुआ बच्चों? ऊन हुआ। तो इसकी डांट क्या बताई गई? 1 2 5 6। अब अगर हम स्लेट की बात करें कि स्लेट पर, ब्रेल पेपर पर अगर हम ब्रेल बिंदु उभारें तो किस प्रकार का शेप बनेगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्रेल स्लेट पर 6 अंकों का जो कोड है उसमें क्या करते हैं कि 6 बिंदुओं को पहले अंकित कर लेते हैं। अंकित करने का तात्पर्य आपके ब्रेल स्लेट में अंकित है, लेकिन यहाँ पे हम बोर्ड पे कुछ इस तरीके से अंकित करेंगे और उन बिंदुओं को केवल चिन्हित करेंगे जिनका डार्क 1 2 5 से मैच करेगा। तो पहले को हमने इंगित कर दिया है, साथ ही दूसरा को इंगित करेंगे, और पांचवा क्या है? पांचवा हमारा पांचवी डार्क 4 के ठीक नीचे है, उसको इंगित किया, और फिर लास्ट में छठे को इंगित किया। तो आपका शेप किस तरीके से बना? कुछ इस तरीके से बना है जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अगर दृष्टिबाधित बच्चे की बात करें तो दृष्टिबाधित बच्चे को ध्यान में रखते हुए उनको 2 पेनें दी जाएंगी, और दोनों पेनों को एक दूसरे से ठीक ऊपर नीचे रखेंगे, और उसके बाद उसको हम टच करके दिखाएंगे कि बड़े ऊ का शेप कुछ इस तरीके से बनता है जैसा आपके सामने दिख रहा होगा। तो आशा करता हूं कि बच्चों आपको ऊ और बड़ा ऊ से बनने वाले शब्द और उनको ब्रेल में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ब्रेल लिखने के दौरान शेप किस प्रकार बनता है, जिसके माध्यम से एक दृष्टिबाधित बच्चा आसानी से अक्षरों की पहचान कर सकता है और हिंदी लिखने में उसको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।